Don't give up because the beginning of everything is always hardest. Welcome back once again. This is me, your host, your friend Ahmad Shah, and today we will discuss a topic in parts of speech which is pronoun या pronouns. प्रोनाउन को हम डिफाइन किस तरह कर सकते हैं, प्रोनाउन किस ज़बान का लफ्ज़ है और प्रोनाउन के कितने कांड है और इसी तरह प्रोनाउन के केसेस क्या होते हैं, इन सब का हम आज के इस लेक्चर में डिटेल से पढ़ लेंगे। तो आपने अगर अब तक मेरा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको फेसबुक पेज को फॉलो करें और जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आते हैं तो प्रोनाउन किस ज़बान का लफ्ज़ है। द वर्ड प्रोनाउन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड pronomen. Pro means in the place of or instead of. Nomen means name. लफ्ज़ प्रोनाउन को लैटिनी ज़बान प्रोनोमेन से निकला है, अख़ज़ किया गया है। प्रो का मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ या इंस्टेड ऑफ, यानी की जगह पर, और नाउन का मतलब होता है नाम की जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वो लफ्ज़ जो प्रोनाउन नाउन की जगह या नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है, इसम की जगह पर इस्तेमाल होता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं। इसी तरह जो इसका एक और डेफिनेशन है वो है द वर्ड विच इंडिकेट्स टुवर्ड्स अ नाउन। ठीक है, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है वसी लफ्ज़ शॉर्टकट में, इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब आते हैं इसके जो वो होते हैं काइंड होते हैं, वो कौन कौन से या टाइप्स होते हैं। इसमें 6 काइंड होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन है। ये आपके पास क्या होते हैं, ये आपके साथ है प्रोनाउन के जो काइंड होते हैं। तो इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में हम तीनों पर्सन्स को डिस्कस करेंगे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इन सब को हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और इनके हम केसेस को भी देख लेंगे कि इनके केसेस क्या होते हैं। जगह जगह पर सब्जेक्टिव का इस्तेमाल होता है। हम लोगों ने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव ये केसेस पहले देखेंगे, नहीं देखेंगे तो आज हम इंशाल्लाह इसको पढ़ लेंगे। हर प्रोनाउन का 4 केसेस होते हैं, 4 केसेस। एक को सब्जेक्टिव केस कहते हैं, एक को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, एक को पॉसेसिव केस कहते हैं, एक को रिफ्लेक्सिव केस कहते हैं। इनमें फिर क्या है, इनमें जो पॉसेसिव केसेस के 2 टाइप्स होते हैं, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है, एक पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो एक का बताएंगे पर उसी तरतीबवार से सबको इसी तरह हम बयान कर लेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन को देखेंगे, आई का हम केसेस देखेंगे, फिर वी के देखेंगे, उसके बाद फिर सेकंड पर्सन यू को देखेंगे, फिर ही, शी, इट, इसी तरह दे को देखेंगे, उसके बाद ठीक है। तो आते हैं जो 4 केसेस होते हैं वो आई के कौन कौन से होते हैं। 5 केसेस। आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, माई पॉसेसिव एडजेक्टिव, माइन पॉसेसिव प्रोनाउन, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस। ये हर एक इसी तरह। जो वी का है, वी, यू, वी, आवर, वी, अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्फ, आवरसेल्व्स। इसी तरह यू, योर, योर्स, योर्स, योरसेल्फ और योरसेल्व्स, दोनों तरह बोल सकते हैं। इसी तरह इसमें जो थर्ड पर्सन में आते हैं, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। इसी तरह इसमें जो शी है, शी, हर, हर्स, हर्स, हरसेल्फ। गलत तो नहीं हो गया, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ। इसी तरह हम इसमें दे के देखेंगे, दे, देम, देयर, देयर्स, देयर सेल्स। इसी तरह इट है, इट। इसी तरह इस इट का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी इट है, जैसे कि यू का ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम है, इट, इट, इट्स, इट्स एंड इटसेल्फ। ये रहे केसेस ऑफ प्रोनाउन। हर प्रोनाउन के 5 केसेस होते हैं। तो केसेस को हम आसानी से याद कर सकते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते हैं। इसमें एक और चीज़ है, एक और टाइप है, उसका नाम है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो WH वर्ड्स को आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। WH वर्ड्स को whom, whose, ठीक है। ये आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, ईच, ईदर, नीदर, ETC और कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसी तरह चौथा जो किस्म आपके पास वो कौन से होते हैं, वो आपके पास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। these, those, ये आपके पास क्या होते हैं,
ये आपके पास होते हैं, ETC और भी हो सकते हैं, ये आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसमें एक और प्रोनाउन है, उसका नाम है इंडेफिनिट प्रोनाउन। एनी है, एनीवन है, समवन है, नो वन है, ये आपके पास क्या होते हैं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और इसमें जो लास्ट काइंड है उसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, द वर्ड, ठीक है, व्हेन विच, दैट, whom, whose, who, ठीक है, जब which, that, whose, whom, who are used between two classes, जब दो क्लासेस के बीच में which, that, whom, whose, who ये इस्तेमाल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये रहा प्रोनाउंस का लेक्चर। प्रोनाउन क्या होता है, एक लफ्ज़ है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। फिर इसका एक किस ज़बान का लफ्ज़ है, लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है। प्रो का अलग मानी है, नोमिन का अलग मानी है, प्रोनोमिन से निकला हुआ है, ठीक है। इसी तरह इसके केसेस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में जो केसेस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह इसके जो 5 और कांड है उसको हम पढ़ चुके हैं। फिर अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वर्ब को स्टार्ट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।